ਹੈਲੋ एवरीवन ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ PSPCL ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੈਰੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦਾ ਕਲੌਕ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 18th ਅਤੇ 19th ਡੇਟ ਦਾ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ और इन्हां पेपर्स दे विच मैक्सीमम टू मैक्सीमम नहीं कहांगा मैं, हालांकि कैलेंडर और क्लॉक के क्वेश्चंस आ रहे हैं सो दैट कि आपां नूं इदां लगदा है। हालांकि असीं ये टॉपिक मैं ऑलरेडी करवा चुकिया वां, डिटेल वाइज तुसीं पहलां देख सकते हो। मैं तुहानूं रिवीजन करावांगा ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਡਨਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਰੀਜਨਿੰਗ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲੀਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਰੀਜਨਿੰਗ 'ਚ 25 ਦੇ 25 ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨਫੈਕਟ 25 ਚੋਂ 23 ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਫ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਲੌਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ठीक है, चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और नाल ही बैल आइकन ਨੂੰ जरूर प्रेस करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ਦਿੱਤੇ कि साडी इंस्टाग्राम टैलीग्राम WhatsApp ग्रुप ਤੇ क्लिक करके जुड़ सकते हो जिथे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और मैगजीन्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। PSPCL ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫॉर ਯੂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬੁੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਹੇਅਰ। ठीक है, तो अज शुरू करते हैं आप क्लॉक। ज़्यादा कुछ भी किसी कंसैप्ट से बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस कमेंट्स आते हैं एंड एक्सट्रीमली सॉरी जे तुसी कहोगे हथ जोड़ के सॉरी। बहुत सारे बच्चों के कई बार फोन कॉल्स और WhatsApp रिप्लाई नहीं किए जा सकते। इनफैक्ट थोनों असी पब्लिक नंबर दे रखा साडा कि 904010436777 साडा कॉन्टैक्ट नंबर है कि कोई भी इदा कोई कंपनी नहीं है साडी। बहुत ही सिंपल जे तुहाडे वर्गे असीं फैकल्टी मैंबर हैं, तुसीं कॉल कर सकते हो जो भी तुसीं रिगार्डिंग टू एग्जामिनेशन या मॉक टेस्ट सीरीज के संबंध च तुहानूं कोई भी इशू आ रहा है। कई बार जिवें तुसीं मैसेज करके छड्डता ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, 100% ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੌਕ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਲੌਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੱਸਾਂਗਾ। 4 ਟ੍ਰਿਕਸ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਓ। कभी भी कंसैप्ट जिंदगी पर नहीं भूलोगे, किसी पेपर 'ਚ बैठ जाओगे डंके की चोट से सवाल सही करके आओगे। मेरिया चीज़ां याद रखियो। सवाल कितों कितों पूछा जा सकता। सब तो पहला तो देखो क्लॉक की गल करते, मैनू इदां दा क्लॉक बनानी तो नहीं आती पर मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट। देखो ये इदां घड़ी हुंदी है, ये जो इत्थे आपां गल करते हैं घड़ी दे विच 3 सूइयां दित्तियां जा सकदियां, 3 सूइयां दित्तियां जा सकदियां। पहली गल है जनरली तुसी क्लॉक नूं देखिया होएगा 2 सूइयां भी दित्तियां जा सकदियां और बाकी जिन्हां दे विच तां टाइम जाउंदा ओहदी मैं गल नहीं करांगा। ठीक है, रही गल इनफैक्ट क्योंकि आपां नूं हैबिट नहीं है मोबाइल ते टाइम देखिया काम चल जाता है, पर क्लॉक के संबंध दे विच सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ की है कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू नाल सब तो इंपॉर्टेंट गल ये आउंदी है दोस्तों कि इन्हां नूं आपां सही तरीके नाल किद्दां कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, और किद्दां सब तो बेहतरीन सवाल आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ां मैं थोड़े ना बेसिक स्तर तो डिस्कस करांगा और नोट डाउन करते चलो मेरे नाल। हाँ जी, तो वापस तो शुरू करांगे कंसैप्ट नूं आपां। मैं विच 2 सैकेंड लई रुक गया सीगा। जिवें कि तुसीं जनरल देखोगे कि तुहाडे कोले क्लॉक दे विच इत्थे 12 वजदे ने एंड हेठां आपां कवांगे 6 वजे है और इत्थे अपने कोले मैक्सीमम 3 वजे और इत्थे अपने कोले 9 वजे है। ठीक है, देखो जी इहदे च सवाल आपां नूं की पूछे जा सकते हैं। पहले तरीके का सवाल ये पूछा जा सकता है कि मैक्सीमम यानी जदों आपां कह सकते हैं कि टोटल एक दिन दे विच टोटल किन्ने घंटे हुंदे ने ते 24 घंटे हुंदे आ। इत्थों गल पहला क्लीयर है। दूजा सवाल आपां नूं पूछा जा सकता है कि हमेशा एक क्लॉक दे विच एक राउंड दे विच किन्ने डिग्री का एंगल बनता है, तो हमेशा याद रखना है कि एक राउंड दे विच टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है जी, चाहे वो थोड़ी घंटे की सूई है
ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸੂਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਪੂਰਾ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਆਹੋ, ठीक है। हाँ जी राइट। और सैकेंडली गल इत्थे आपां हर चीज़ नूं अच्छे तरीके नाल देखना, स्क्रीनशॉट लेंदे जाओ, तुहाडा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होएगा, ये चीज़ां होर भी याद रखनियां। हुण देखो आपां इह गल करदे हां कि 12 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि 12 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक पूरी सूई गेड़ा खा जाती है ना, 12 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल किन्ने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। नोट इट कर लेना है कि घंटे की सूई, एक घंटे की सूई है ना, पूरा मतलब एक चक्कर ले लेगी, 12 घंटे लेगी ना, 12 घंटे लेगी तो लगभग 360 डिग्री का कोण बनाएगी। हुण गल इत्थे चौथा सवाल पूछा जा सकता है कि एक घंटे की सूई, जिमें कि मैं गल दसांगा कि मेरे को इत्थे 12 वजे है और 12 तो फिर आपां कह दांगे कि अपने को 1 वजे है और इत्थे अपने को 2 है। जे इस टाइम मैं कहदा कि 12 वजे है और 12 वजन और 1 वजन दे विच टोटल अपने को 1 घंटा आ, 1 घंटे दे विच आपां कह सकते हैं कि 60 मिनट है। सारिਆਂ ਨੂੰ समझ इत्थों तक। हुण दसो भी 1 घंटे विच अगर दोनों सूइयां एक दूसरे में चेंज होंदियां तां किन्ने डिग्री का एंगल बनेगा। मैं माई क्वेश्चन इज दैट कि किन्ने डिग्री का एंगल बनेगा। देखो हुण तुसीं किवें समझ सकते हो कि 12 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ यानी 12 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 360 डिग्री का कोण बनेगा और 1 घंटे ਵਿੱਚ किन्ने डिग्री का कोण बनेगा, 360/12 इज इक्वल 30 डिग्री। 1 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ घंटे की सूई 30 डिग्री का कोण बनाएगी। सवाल नूं नोट कर लिओ, पेपर 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ यथावत पूछा जाए तो तुसीं अपनी आसानी नाल इन सवाल का आंसर दे के आ सकते हो, ठीक है। इस तो बाद सवाल नंबर आउंदा पंजवां नंबर सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ किवें पूछा जा सकता है कि घंटे की सूई है। देखो घंटे की सूई है, जिमें जिमें टाइम चलेगा तो जिद्दां कि आपां कई बार देखा होएगा, हालांकि मेरे को इत्थे रनिंग स्टेटस दे विच सूई नहीं है पर फिर भी मैं तुहानूं दसांगा, जिद्दां इहदे विच 4 लाइनां होणगीਆਂ, 4 लाइनां मिनट वालियां होणगीਆਂ। अगर मैं बाई द वे दसांगा कि मेरे को इत्थे 12 वजन की निडल आ रही है, जिमें ही 12:15 होएगा तो डेफिनेटली 12 वजन तो सूई अगे की चेंज होएगी ना। सूई इमेजिनेशन करना है, क्लॉक तुसीं लागे चुक लो, किसी को कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। मैं किसी भी सिंगल स्टूडेंट का कमेंट एक्सैप्ट नहीं करांगा कि सर समझ नहीं आया, सारी चीज़ां समझावांगा, बारीकी नाल समझावांगा कि घंटे की सूई, एक घंटे की सूई 1 मिनट विच, हुण तुसीं कहोगे सर घंटे और मिनट का कंसर्न की है, मतलब ये कंसर्न है कि जो विच लाइना है ना, ये तो मिनट की है ना, 5 मिनटां का कंसर्न हुंदा है, 5 मिनटां का गैप है ना। घंटे की सूई चल के 1 मिनट के विच किन्ने डिग्री का एंगल बनाएगी, मतलब 1 मिनट विच किन्ने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो आपां जनरली इनू की कर देना वा, सवाल नू देखो 30 डिग्री का कोण बनता है ना, तो 1 घंटे विच टोटल किन्ने मिनट होंदे ने, 60 मिनट होंदे है। तुसीं कैंसल कर दोगे तो 1/2 मतलब अद्धे डिग्री का कोण बनेगा। मतलब ये है कि जे इस टाइम मैं कह सकता है कि मेरे को टाइम बाई द वे इत्थे 12:15 का टाइम होया है और थोड़ा जा मैं अगर 12:20 हो जाएंगे तो लगभग 12 तो सूई थोड़ी जी खिसक के अगे आ जाएगी ना, तो इन्हां दे विच हमेशा घुम्मण दे विच अद्धे डिग्री का एंगल बनेगा। प्लीज़ नोट इट इन योर माइंड, क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घंटे की सूई के 5 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। हुण आपां सवाल करांगे मिनट की सूई दे। मिनट वाली सूई का केस की चलता है, समझ आया, लिख दो आहो, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल। हुण मिनट वाली सूई की गल करते हैं, टाइम के पाबंद जरूर रहना तुसीं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। टाइम क्योंकि तुहानूं पता है ना भी टाइम के पाबंद बहुत रहना, टाइम ते बड़ियां चीज़ां जरूर होंदियां है ना। हाँ जी देखो हुण आपां गल करदे 1 मिनट की सूई है जिहड़ी भी, 1 मिनट की सूई दे विच टोटल आपां कह सकते हैं 60 सैकेंड होंदे है। 1 राउंड पूरा लाएगी, मतलब 1 राउंड आपां इंज लिख दिंदे 1 मिनट राउंड, ठीक है। सवाल नूं समझ लेना है, टोटल किन्ने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का, क्लीयर है। इस तो अलावा जे आप गल करते हैं कि 1 मिनट की सूई 1 मिनट विच, जे आप कह देंगे कि मेरे को 12:15 है तो 12:16 है, मतलब इत्थे 1 मिनट के विच किन्ने डिग्री का एंगल बनेगा। तो नोट कर सकते हो 1 मिनट विच किन्ने डिग्री का एंगल बनेगा। तो तुसीं की कर देना है, 1 मिनट विच किन्ने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 360, क्योंकि 1 मिनट विच मैं कह दांगा कि लगभग सैकेंड्स किन्ने होंदे ने, 60 डिवाइड कर दोगे तो हमेशा याद रखना 6 डिग्री का एंगल बनेगा। चीज़ां रिपीट करूँगा, बिल्कुल निश्चिंत रहना है, लिखते चलो। जे तुहानूं मेरी भाषा समझ नहीं आउंदी प्लीज़ नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी इस तो आप अगे वधदे हैं, क्लीयर है। चलो पहला आप एक बार रिवीजन कर लेने। एक दिन च टोटल किन्ने घंटे ने, 24 घंटे है। एक राउंड के टोटल 360 डिग्री एंगल बनेगा। 12 घंटिया के एक राउंड पूरा होएगा, 360 डिग्री कोण बनेगा। 1 घंटे में लगभग 60 मिनट होंगे ने। 12 घंटे अगर 360 डिग्री कोण बन रहा है तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनेगा। घंटे की सूई का खेल है।
दसो 1 घंटे की सूई 1 मिनट अगर अगे घूमती है तो दसो किन्ने डिग्री का एंगल बनेगा, अद्धे डिग्री का बनेगा। मिनट की सूई 1 राउंड में टोटल 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट की 1 मिनट की सूई जिमें अगर मैं एग्जाम्पल दसागा 1 मिनट के किन्ने डिग्री का एंगल बनेगा तो 6 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, क्लीयर है। चलो जी अगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है इंज करके मैं थोड़ा क्लॉक बनावांगा। आ लो जी घड़ी मेरे तो बनी था पर चिब्बी जी बन गई है, तुसीं इहदा बस ये सोच लियो भी ठीक है टाटा की नवीं घड़ी आ गई है। क्लीयर है। चलो जी हुण देखो केस इत्थे की निकल के आएगा, इत्थे निकल के आएगा कि आपां कह सकते हैं कि जिवें 12 बजे है, इत्थे 6 बजे है, इत्थे 3 बजे है, इत्थे 9 बजे है। ठीक है जी, कई बार की हुंदा ना कि सूइयां इदां जिमें हुण 12 बज के अपने कोल टोटल 15 मिनट हुए है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है इत्थे किन्ने डिग्री का कोण बन गया 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण नूं कहने राइट एंगल ट्रायंगल। समझ गए मेरी गल। तुसीं थोड़े तो सवाल पूछा जा सकता है 1 घंटे दे विच मतलब 1 घंटे विच किन्ने 90 डिग्री बनते हैं। ठीक है, 1 घंटे दे विच दोनों सूइयां होणगियां घंटे अते मिनट दियां वो किन्ने राइट एंगल ट्रायंगल बनाउणगियां, वो हमेशा 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाउणगियां। नोट कर लो किन्ने राइट एंगल ट्रायंगल बनणगे, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनणगे। हाँ जी गाइज किन्ने राइट एंगल ट्रायंगल बनणगे 2 1 घंटे दे विच। ठीक है, 12 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल किन्ने बनणगे तो 12 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे प्यारे मित्रों 22 राइट एंगल ट्रायंगल बनणगे। किन्ने बनणगे 22 बनणगे। हुण 24 ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल किन्ने बनणगे तो 24 ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल तुसीं कह सकते हो 44 मतलब 44 या 44 आपां कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनणगे। राइट एंगल कहंदे आ समकोण नूं। ठीक है, जिहदा एक कोण 90 डिग्री का है। जे तुसीं प्रैक्टिकली तौर पर देखना तो इंज करो घड़ी चुको चाबी जी घुमाते जाओ देख लो 90 डिग्री का कित्थे बनता है। क्लीयर हो जाऊगा थोनों सारा कंसैप्ट। ठीक है, इस तो बाद सवाल इत्थों तक पूछे जाएंगे। हुण केस आ जाता है नैक्सट। हुण केस ये आ जाता है 4 चीज़ां होर पूछियां जांदियां ने इहदे च बेसिक जियां 4 चीज़ां का मतलब ये पूछा जाएगा कि 90 डिग्री का केस तो आपां कर लिया। ठीक है, हुण आ जाता सवाल जिमें इत्थे 12 बजे है और इत्थे जिमें 6 बजते हैं तो आपां देखांगे ना ऐ करके भी घड़ी ये तो घंटे वाली है ये मिनट वाली है तो मतलब आमणो सामणी जो सूई होंदी है तो आमणो सामणी सूई का मतलब ये हो गया इंज करके किन्ने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है। तो 180 डिग्री के एंगल में आपां की कहने आपां कहने हैं स्ट्रेट एंगल। की कहने वा स्ट्रेट एंगल कहने हैं। ठीक है, ये भी तुसीं नोट रखना वा स्ट्रेट एंगल कहने हैं मेरे दोस्तों। स्ट्रेट एंगल आपां कहता है इहनूं कोई दिक्कत नहीं है, समझ चुके इत्थों तक। ठीक है, दसो भी हुण सवाल ये पूछा जा सकता है कि 1 घंटे दे विच 1 घंटे च किन्ने स्ट्रेट एंगल बन सकते हैं। तो 1 घंटे दे विच लगभग 1 बार स्ट्रेट एंगल बनेगा। किन्ने बार बनेगा 1 टाइम बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा क्योंकि 1 घंटे दे विच जे 12 तो आपां 1 बजाउणा है तो 12:30 बजे बनेगा। ठीक है, क्लीयर है। हुण आपां गल करदे हां हालांकि बेसिक जिहा सवाल मैं विच छड्डिया पर मैं उस ते नहीं लेके जावांगा, सिर्फ टू द पॉइंट चलो बस चीज़ां रट लो है ना जो भी मैं तुहानूं दसदा जा रहा। ठीक है, हुण दसो 12 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने बार बनेगा तो 12 घंटिਆਂ 'ਚ 11 बार बनेगा। किन्ने बार बनेगा 11 बार। हुण पुछोगे सर कि 1 बार कित्थे घटिया, 1 बार कित्थे घटिया मैं तुहानूं दस दिना। फिर भी मैं फॉर द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन 5 तो लैके 6 ਅਤੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 यानी 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰੀ ही बिल्कुल सूइयां आमने सामने होणगियां। 5 तो 6 और 6 तो 7 2 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰੀ घट जाएगा। क्लीयर है, तो इस करके हो जाएगा। टोटल जे तुहानूं पूछा जाए भी 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है तो 24 घंटे 'ਚ तुसीं कहोगे 22 टाइम है। ठीक है, पिछले सवाल 'ਚ 90 डिग्री 1 घंटे 'ਚ 2 वारी सी, 12 घंटिਆਂ 'ਚ 22 वारी सी ते 24 घंटिਆਂ 'ਚ 44 वारी सी। क्लीयर है कंसैप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इत्थों तक सारे स्टूडेंट्स मैनूं दस दो कि साडा सर कंसैप्ट बिल्कुल क्लीयर है। ठीक है, तीजा कंसैप्ट ये आउंदा निकल के प्यारे दोस्तों जिन्हों आपां कहने ओवरलिपिंग। ठीक है, मेरी तो घड़ी भी एवं टेढ़ी जी हुंदी जांदी है, तुसीं प्लीज़ मैनूं दस दो, सपोर्ट मेरी करिया करो। ठीक है, कमेंट बॉक्स दे विच तुहाडा कोई ज़्यादा नहीं जाता कुछ भी, प्लीज़ मैनूं एक बारी लिख दो आहो। ठीक है, हाँ जी समझ आ गया तो बस लिख दो जी आहो समझ आ गया। ठीक है, हुण कई बारी की हुंदा ना जिवें आपां कह दईए भी 12 वज गए ओवरलिपिंग कह दिंदे इदां करके सूई ते सूई चढ़ी हुंदी है। उठ खड़ सूई ते सूई चढ़ गई है ना, हजे पतंदर सुत्ता पिया। तो कई बारी अपनी जिहड़ी पंजाबी भाषा का टोन है ना बड़ा डिफरेंट जिहा हो जाता है। सूई ते सूई चढ़ी पई है भाई। ठीक है, 6:30 भी बजते हैं तो इदां ही सूई ते सूई चढ़ जाएगी ना। ठीक है, जे आपां कह दांगे 9:45 होणगे तो 9:45 बजे भी सूई ते सूई चढ़ जाएगी, 3:15 ते भी सूई ते सूई चढ़ जाएगी। मैक्सीमम टाइम तक आपां गल करते हैं। इसनूं कहने आ ओवरलिपिंग। की कह दिंदे आपां ओवरलिपिंग कह दिंदे हैं। ठीक है जी, ओवरलिपिंग सूई ते सूई चढ़ना।
दसो भी ओवरलिपिंग का मतलब हो गया कि सूई ते सूई चढ़ना। ओवरलिपिंग 1 घंटे च किन्ने बार होएगा? 1 घंटे च 1 टाइम होएगा। किन्ने टाइम होएगा? 1 टाइम होएगा। 12 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने बार होएगा? 11 बार होएगा। ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਘਟੇਗਾ? ਦੇਖੋ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਔਰ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਓਵਰਲਿਪਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ 11 1 ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ 22 ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰਲਿਪਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਆਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਵੀ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5, ਮਤਲਬ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਐ ਆਏਗਾ ਬਿਟਵੀਨ 4 to 5 o'clock, ਬਿਟਵੀਨ 5 to o'clock। ਠੀਕ ਹੈ? ਦੈਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਿਟਵੀਨ 4 to 5 o'clock। ਠੀਕ ਹੈ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਵੇਲਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ 2 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 4 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 5 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਹੈ, 11 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ 2 ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਬਣਨਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦਾ ਘੁਮਾ ਦੇਖੋਗੇ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜੇ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇਹਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਵੀ 4:10 ਤੇ 4:10 ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਬਿਟਵੀਨ 4 ਅਤੇ 5 ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ 60/11 ਇੰਟੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਟ੍ਰਿਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, +-3। ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਪਲੱਸ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ +3 ਦਾ ਪਲੱਸ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 11 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ 12 ਤੋਂ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ -3 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 12 ਦਾ ਕੇਸ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 60/11 ਇੰਟੂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡੈਸ਼ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? 4 + 3 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, 4 ਤਾਂ ਵੱਜੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ 60 ਇੰਟੂ 7/11 ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 720/11 ਕਰਾਂਗੇ। ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ 11 × 33 ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 9 ਬਚ ਗਏ। ਤੇ 11 × 8 = 88, 2 ਬਚ ਗਏ ਤੇ 2/11, ਮਤਲਬ ਕਿ 4:38 ਤੇ 2/11 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਘੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਇਹ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਆਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਤਾ, ਦੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ? ਦੂਜਾ ਜੀ 4 ਅਤੇ 60/11 ਇੰਟੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ? 60 ਇੰਟੂ 1/11 ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਇੰਟੂ 60/11। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ 11 × 5 = 55, 5/11, ਮਤਲਬ ਕਿ 4:05 ਅਤੇ 5/11 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਦੂਜਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸੂਈ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? when we have to find 180 degree angle between, ਠੀਕ ਹੈ, between, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, 60/11 ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਨਟੂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, +- 6 ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਥੇ 6 ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਤਾਂ ਵੱਜਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨਟੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 1 ਵਜੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, 2 ਵਜੇ ਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ 6 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟੋਟਲ 1:60/11 × 7 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 420/11 ਤੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 1:38 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2/11 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਕਿੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਆਹੋ। ਬੇਸਿਕ ਸਤਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। धुआं उठा दो, शेयर करते चलियो भी देसी दवाइयां के खजाने खुले है भरपूर तौर पर, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, राइट आउट, ठीक है। इस तो अलावा क्योंकि आपां नूं पता है कि 1 घंटे दे विच सिर्फ एक बार हुंदा है, सो दैट्स वाई आपां नूं सैकेंड फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चलो मैं तुहाडे तो सवाल पूछांगा कि 8 वजे तो लैके 9 वजे दे विच किन्ने वजे होएगा 180 डिग्री का, ठीक है। जिवें कि पेपर वाला पूछेगा फाइंड द एंगल बिटवीन फाइंड द एंगल ऑफ 180 डिग्री इन बिटवीन 8 to 9 AM या PM, जो भी तुहानूं दे दिता जाएगा। हुण देखो सानू ट्रिक याद रखनी पैनी है। सब तो पहला टाइम डैश 60/11 इंटू इत्थे तुसी की लिखना वा टाइम, इत्थे +- इत्थे 6 कर देना है, ठीक है। देखो तुहाडे कोले 8 वज गया, 60 कितना हो जाएगा 11, और इत्थे तुहाडे कोले किन्ने 8 वज गए और प्लस तुसी 6 कर देने हैं। क्लीयर है ना। देखो हुण तुहानूं बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की लोड़ नहीं है कि +6 कित्थे करना है। देखो ये भी चीज़ मैं थोड़ा क्लीयर कर देना है, ठीक है। छोटा जिहा डाउट होएगा वो भी मैं क्लीयर कर देना, इत्थे बल्कि प्लस नहीं आएगा, इत्थे माइनस आएगा। नोट कर लो इनू नोटबुक दे विच, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 तक दे टाइम दे विच तां तुसीं की करना है, प्लस करना है 6 नाल, ठीक है। ते 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तुसीं सॉरी फॉर दैट यार 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ तुसीं की करना है, माइनस करना है 6 to 12। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 तक ਤਾਂ प्लस कर देना है जिवें आपां उपर कीता सीगा। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਸੀ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। 8 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ, 60/11 ਇੰਟੂ 2 ਬਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 8 ਡੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 120/11, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 11 52 11 ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, यानी मैं मैक्सीमम ਐਂ भी कह सकता है ना कि 11 10 ਜਾਂ 110 हो गया। 10 बच गए तो 10/ कितना हो जाएगा 11, मतलब 8:10 ਅਤੇ 10/11 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 180 डिग्री ਦਾ एंगल बनेगा। ਇਹ मेरी गारंटी है, पूरी मैथ 'ਚ है, पूरे क्लॉक 'ਚ है, मेरी शर्त है, डेफिनेटली है। देसी दवाइयाँ बहुत कारगर ने, ठीक है। तीजी ट्रिक इंपॉर्टेंट ट्रिक एक होर है। हाँ जी, हुण आपां करदे हैं ओवरलिपिंग दा केस, ठीक है। ओवरलिपिंग दे विच आपां नूं पुछया जा सकदा है कि ओवरलिपिंग दे विच दसो किन्ने ओवरलिपिंग दा किन्ने वजे होएगा, ठीक है। हुण ओवरलिपिंग दी गल करदे हैं। कई एक बार पिछले PPSC पेपर च पुछया गया कि 1 वजे तो लैके 2 वजे दे विच किन्ने टाइम, मतलब किन्ने वजे ओवरलिपिंग होएगी, ठीक है। ऑन व्हाट टाइम विल बी ओवरलिपिंग बिटवीन 1 to 2 PM, ठीक है। देखो ट्रिक बिल्कुल शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम तो आना ही आना है, 60 आउणगे। ओवरलिपिंग के केस 11 आना ही आना है, बस इंटू की कर देना तुसीं यार, कुछ नहीं करना। सवाल बहुत आसान है, इत्थे बस नाल दे टाइम कर देना, होर कुछ भी नहीं करना, गल खत्म होगी। कुछ भी प्लस माइनस नहीं करोगे। 1 वज गया, तुसीं लिखना 60/11
ਅਤੇ ਇੰਟੂ 1 यानी तुसी लिख देना वा 60/11 मतलब ਇਹਦਾ 11 5 55 ਤੇ 5/10 हो गया, माफ़ करना 5/11 हो गया। ठीक है, तो मतलब हो जाएगा कि 1:05 ਤੇ 5/11 विल बी आंसर, इन्ने बजे ओवरलैपिंग होएगी। सवाल समझ आया तो बस एक बारी ताड़ी मार दो, दस दो जी सर बिल्कुल एकदम ठीक ठाक है। जिमें तुसी कहने होने सर कोका एकदम है। दसो भाई 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दसना चाहांगा। 10 जनवरी तो इंपॉर्टेंट गल नोट कर लियो, 10 जनवरी तो पंजाब पटवारी का क्रैश कोर्स शुरू हो जाना है ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰੇਲਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜੋ 4200 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਤੁਸੀਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ PSPCL। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ मैक्सिमम मतलब मैं कह सकता कि एंगल ऑफ टाइम पूछा जाता है। ये सवाल पूछा जा सकता है, इनफैक्ट बहुत ही घट चांसेस है बट फिर भी पूछा जा सकता है। तो आप ये लिए की करांगे एग्जाम्पल, जिमें कि मान लो कि टाइम 2:17 होया, 2:17 होए है। दसो 2:17 है तो घंटे की सूई और मिनट की सूई के विच किन्ने डिग्री का एंगल बनेगा। देखो भी एग्जाम्पल के तौर पर गल करते हैं भी ऐ करके एक घड़ी है। ठीक है भाई, एक घड़ी है। सारे स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान नाल देखियो, 12 बजे ने और इत्थे 3 बजे, इत्थे 6 बजे है, इत्थे 9 बजे है और विच तुहानूं पता ही है भी इत्थे 11, इत्थे 10, फिर इत्थे 8, इत्थे 7, इत्थे 5, इत्थे 4, we have a 2 and we have a 1, so that's why we can say there here is 2 PM। ठीक है ना, 2 बजे इंज करके ਅਤੇ 17 ਮਿੰਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੱਥੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ, ਪੇਪਰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਅੱਗੇ NTPC ਵੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੋਣਾ। PPSC ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਅੱਗੇ। ਦੋਸਤੋ बहुत शानदार देसी दवाई है, बहुत ही खतरनाक है, मेरे को दवाई है। ठीक है, देसी दवाई बहुत शानदार है। देखो पहली गल तो यह हैगी कि तुसी इत्थे कोई भी अंदाजा नहीं ला सकते विदाउट फॉर्मूले तो। मेरे को आई हैव 3 मैथड टू टेल यू, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू ओनली 1 मैथड विच इज फंटास्टिक एंड स्मार्ट वे, सो यू कैन फाइंड आउट एनीवेयर विदाउट पेन एंड कॉपी। मतलब तुसी बिना पेन कॉपी तो कर सकते हो। जे सवाल समझ आया तो एक बारी रज के लिखते हो, खुले जे हत्थां नाल आहो। ठीक है, चलो जी, सब तो पहला आप कह सकते हैं कि जो भी टाइम सानू दिता गया, ठीक है, एक तो टाइम दिता गया, दूजा सानू केस है कि इत्थे सानू की दिता गया वा मिनट दिते गए हैं। की दिते गए मिनट मैं शॉर्ट च लिखांगा। टाइम नू हमेशा तुसी काहदे नाल मल्टीप्लाई कर देना वा, मल्टीप्लाई करना तुसी एग्जाम्पल के तौर पर तुहानू मैं दे रहा, टाइम नू 3 नाल मल्टीप्लाई कर देना। जो मिनट होणगे उहनू तुसी 11/2 नाल मल्टीप्लाई कर देना, 11/2 नाल मल्टीप्लाई कर देना। फिर दोनों का चुपचाप की कर देना, माइनस कर देना। सवाल समझ आया? मतलब मेरी ट्रिक की है, ट्रिक मेरी ये हैगी है कि तुसी सब तो पहला सवाल दे विच की लिखोगे, MU मिनट्स नू 11/2 नाल गुणा करके माइनस जिन्ना टाइम होएगा इंटू 30 नाल करके नू माइनस कर देना। हुण मैं अगे पिछे जरूर करके लिखिया, तुसी भी थोड़े अकॉर्डिंग कर लियो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिवें चलो 2:17 का केस है, 2 नू आपां की करते हैं, 2 नू आपां किन्ने बजे कर देने हैं। चलो सारे स्टूडेंट्स करो अपनी अपनी कॉपी ते फाइंड आउट प्लीज़ एवरीबडी। ठीक है, सारे लोग करो जिन्ना भी फास्ट हो सकता है, मैक्सीमम टू मैक्सीमम टाइम तक फाइंड आउट करना है सारे स्टूडेंट्स ने। चलो 2 × 30 कर देने तो अपने को हो जाएगा 60 हो गया। क्लीयर हो गया। 17 नू आपां की करांगे इंटू 11/2 नाल करांगे, तो पहला 17 एकम 17 1 बन गया, 17 और 1 18/2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, इन्ने बन गए। हुण आपां की करना, 93.5 चों 60 घटा दो, थोड़े को 33.5 डिग्री बचेगा, यही एंगल बनेगा। मेरी गारंटी है, देसी दवाइयाँ बहुत शानदार है, ले लो। बिल्कुल समझ आया जी? डेफिनेटली समझ आया था। इनू बस हिट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बस एकदम मैं कह सकता कि धूड़ाइयाँ ठा दो। ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। हुण तुसी खुद करके देखो,
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, 3:25 AM ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ कि किन्ने डिग्री का एंगल बनेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि इस वक्त की टाइम होया, लगभग मैं कह सकता कि सवेर के 2:15 लगभग टाइम 2 बजे के समथिंग हो चुके हैं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ा रहा हाँ, ठीक है। हाँ जी, चलो दोस्तों दसो तुसीं कि ਇਹਦਾ किन्ने डिग्री का एंगल बनेगा। अगर टाइम 3:25 होए है, मैं वापस तो दसांगा इंज करके, जो भी टाइम आपां नूं वटेवर गिवन हुंदा है, 3 है ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਹੈ, ਇੱਥੇ 5 ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ 6 ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਈਆਂ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਔਰ 3:25 ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਇੰਟੂ ਨੂੰ 30 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। 3 × 30 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 90, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। जो मिनट बचणगे उन्होंने 11/2 नाल कर दो। 25 नूं कीता 25 एकम 25 ते 2 बच गए, 25 ते 2 कितना हो गया? 27/2 और इहदा अध कर दो 137.5 आ गया। बस चुपचाप करके 137.5 चों 90 घटा दो, तुहाडा आंसर आ जाएगा। कितना बच गया अपने कोले? लगभग मैं कह सकदा 47.5 डिग्री विल बी आंसर। आ लो जी, डन है, बिल्कुल बिल्कुल डन, क्लीयर। सब स्टूडेंट दस दो मैंने, फटाफट दस दो मैनू, मेरे कोले टाइम बहुत घट है, प्लीज़ मैक्सीमम टू मैक्सीमम, ठीक है। चलो भी सारे स्टूडेंट्स फाइंड करो। हुण तुहानूं मैं सवाल दे रहा 7:14 दसो किन्ने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। 8:40 दे विच दसो किन्ने डिग्री का एंगल बनेगा। क्विकली एंड क्विकली कमेंट बॉक्स आंसर होना चाहिए, आंसर फटाफट होना चाहिए। सारे स्टूडेंट्स कॉपी पेन चुको। Serious students, please copy, take your copy and pen and find out the answer. If you are the intelligent students, यार बस क्रेजी हो जाओ यार, कुछ नहीं है, यही टाइम है पढ़न का, ठीक है। की करना आप मुख जवानी कर सकते हैं। 7 नूं 3 नाल कीता 210 आ गया। 14 नूं आपां करना 7 ते 77 आ गया। 77 इहदे चों कढ दो, 77 कढ दो, ठीक है जी दोस्तों। 77 आपां माइनस कर देंगे, लगभग अपने कोले नीयर अबाउट आंसर आ जाएगा ना। तुसीं करना थोड़े बेस ते, मैं नहीं तुहानूं दसांगा, मैं रफ कर देना, ठीक है, क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे स्टूडेंट्स करो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ड्यूरिंग अगर माइनस आ जाए, थोड़े को माइनस आ जाए तो 360 हाँ लगभग 360 चो माइनस भी कर सकते हो तुसीं, कोई इशू नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है। सवाल च कोई परेशानी नहीं आएगी, मेरी गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है, ठीक है। सारे स्टूडेंट समझ चुके हैं, प्लीज़, ठीक है। हुण आपां सवाल करते हैं, हैडिंग लाओ। नैक्सट हैडिंग हैगी अपने कोले, नैक्सट हैडिंग हैगी है कि अगर सानू मिरर दे विच क्वेश्चनस पूछे जाते हैं, मिरर टाइप, ठीक है, मिरर टाइप के सवाल आउंदे है, तो आपां की करांगे, ये मैं तुहानू पार्ट नैक्सट कराउणा है। इन्हां नू रिपीट करो, पढ़ो, सैशन अच्छा लग्या तो आहो लिख दो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय। और मिरर वाला कंसैप्ट देखना नहीं भुलना, ठीक है।